अभी सौभाग्य का एक सुंदर अवसर, जहां तीर्थराज प्रयाग, जिनकी अपनी एक अनुपम, अद्वितीय, अलौकिक, विलक्षण महिमा है, ऐसे महिमावंत पुण्य क्षेत्र में कुंभ का अवसर है, जहां पर अमृत वृष्टि हुई है और इसी के चलते इस पुण्य क्षेत्र में 12 वर्षों में कुंभ का समायोजन होता है। इस बार का जो कुंभ है इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये 12वां कुंभ है, अर्थात 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का पुण्य अवसर मिला है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब कुंभ का अवसर आता है तो इस त्रिवेणी के परम पावन संगम पर देवगण भी आ जाते हैं, सिद्ध महापुरुष भी आ जाते हैं और सामान्य गृहस्थी भी अपने जीवन का परम कल्याण अमृत तत्व की खोज करने के लिए इस गंगा, यमुना, सरस्वती के तट पर, जहाँ ब्रह्म विद्या है, जहाँ ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, ऐसे संगम क्षेत्र पर भक्तों का समागम होता है। सभी की अपनी अपनी चेष्टाएं होती हैं, अपनी वृत्ति के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार यहाँ पर व्यक्ति आता है और अपनी निष्ठा के अनुसार अमृत तत्व की प्राप्ति करने की वह चेष्टा करता है। कोई यहाँ पर ज्ञानामृत के रूप में अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए कुछ ज्ञानी महापुरुषों के सानिध्य में बैठता है। वह ये मानता है कि नहीं, ज्ञानेन सदसम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान की भूमिका बड़ी प्रासंगिक है। जहां पर हम ये मानते हैं अज्ञान का अंधकार कितना ही घनघोर हो, ज्ञान की एक छोटी सी तीली जल जाती है, वह जीवन को चिन्मय कर देती है, प्रकाशित कर देती है, आलोकित कर देती है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं ज्ञान नहीं, ज्ञान से भी श्रेष्ठ तो ध्यान है, मुझे ध्यान करना है। ध्यानात् ज्ञानात् अभिशिष्यते। ध्यान से भी ज्ञान को श्रेष्ठ माना गया है। तो ध्यानी इस क्षेत्र में आता है और वो ये सोचता है, क्योंकि ध्यान के लिए सबसे पहले भूमि का चयन किया जाता है। इससे श्रेष्ठ भूमि और क्या हो सकती है। श्रेष्ठ भी भूमि भी है, श्रेष्ठ समय भी है और संतों का समागम की दिव्य पवित्र चेतना का दिव्यतम वातावरण है। ऐसे परम पावन अवसर पर वह ध्यानी ध्यानस्थ होता है और ध्यानस्थ होकर के ध्यान के माध्यम से अपने संपूर्ण समग्र चेतनाओं को वो जागृत कर लेता है, अपनी संपूर्ण चक्रों को वो जागृत कर लेता है, कुंडली शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। जहां समय लगता है कितना कितना, लेकिन यहाँ की दिव्य चेतनाएं अल्प समय में ही ध्यान को सिद्ध कर देती हैं। तो ध्यानी ध्यान करता है, इस क्षेत्र में आकर के उसे ध्यानामृत प्राप्त होता है। कुछ भक्ति की गंगा में अवगाहन करने के लिए आते हैं, भक्ति की यमुना में, सरोवर में स्नान करने के लिए आते हैं। तो आप देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में कहीं भजन चल रहे हैं, कहीं संकीर्तन चल रहे हैं, अलग अलग तरह से
लोग भजन के माध्यम से और अपने जीवन का कल्याण का स्वरूप प्राप्त करना चाहते हैं। तो भजन भी अमृत है, भजनामृत को प्राप्त कर रहे हैं। कोई नाम संकीर्तन कर रहे हैं तो वो नामामृत को प्राप्त कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमें तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों के ही त्रिवेणी में स्नान करना है, तो वो कथामृत को प्राप्त कर लेते हैं, भगवतामृत को प्राप्त कर लेते हैं। भगवत कथामृत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों ही समाहित हैं और वो तीनों को ही प्राप्त करके अपने जीवन के धन्यता के स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं। संतों का सानिध्य, महापुरुषों की चरण सन्निधि, भगवान की मंगलमय कृपा का अवलंबन और जीवन में श्रेष्ठ संकल्पों का समन्वय, ये सब इस अमृत तत्व को प्रदान करने में सहायक सिद्ध होते हैं। और कितना सनातन का प्रचार संपूर्ण जगत में हुआ है, विश्व में हुआ है, जहां विश्व वसुधा में सनातन के प्रति अभिरुचि जागी है, सनातन को जानने की जिज्ञासा लोगों में हुई है। और हमारे यहाँ तो ब्रह्म सूत्र में ही यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पहला ही सूत्र है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, संतों का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। पाश्चात्य जगत के लोग भी धर्म पर निष्ठा रख करके और इस कुंभ क्षेत्र में, इस भारत भूमि में धर्म की खोज में, ज्ञान की खोज में, ध्यान की खोज में वो आ रहे हैं। तो कहने का प्राय इस महाकुंभ में सभी को अमृत की ही खोज करनी है और वही अमृत हमारे जीवन का परम कल्याण करने वाला है। अमृत का अभिप्राय हम अमरता से भी लेते हैं कि वह अमृत हमको प्राप्त हो जाता है, अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि वो आखिर अमृत तो है क्या? वो अमृत से प्राप्त होने वाला वह अमरत्व तो है क्या? वह अमरता क्या है? तो उसके लिए सिर्फ एक एक चीज समझने वाली है। अमृत तत्व की प्राप्ति अमरता को प्रदान करती है और वह अमरता अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेना है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेना है। दूसरे स्वरूप में ये बात को हम जान लें, नहीं ज्ञानेन सदसम पवित्रम एह विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है, इस बात को हम जान लें। उस ज्ञान के माध्यम से नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न मुझे कोई अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न शस्त्र मुझे काट सकते हैं। मैं आत्मस्वरूप हूँ जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जो शाश्वत है, नित्य है। हमारी शाश्वतता का बोध हो जाना, हमारी नित्यता का बोध हो जाना, हमारे आत्मस्वरूप का बोध हो जाना, यही अमृतत्व की प्राप्ति है, यही मोक्षत्व को प्राप्त करना है। और वही मोक्षत्व को प्राप्त करने की चेष्टा से, अमृतत्व को प्राप्त करने की चेष्टा से यहाँ पर भक्तजन आ रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभ अनुशंसा है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।